प्रदेश में किडनी फेल के चलते मासूम बच्चों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। छिंदवाड़ा के देवंचपुरा निवासी ने भी अपनी 8 महीने की मासूम को खोया, जिसको लेकर हमारे संवाददाता महेश चांडक ने मासूम के परिजनों से चर्चा की। न्यूज स्टेट पर इस वक्त मौजूद हैं उनके पिता और हम उनसे ही जानकारी लेंगे कि क्या हुआ था और क्या उन्होंने प्रयास किए और लगातार जिस तरह का हम उनके इस दुख में सहभागी हैं। हम सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत करते हैं और आपसे आपके इस दुख में न्यूज स्टेट भी और हम सब आपके इस दुख में आपके साथ हैं। मामला क्या था और कैसे बढ़ा ये आप मैं कृपया हम चाहते हैं विस्तार से आप इसको बताएं। सर क्या हुआ, असल में समथिंग 22 तारीख की रात की बात है। मेरी बच्ची को 1 से 1.5 बजे तक मेरे साथ खेल रही थी अच्छी खासा, और खेलते खेलते उसको उल्टी हुई। तो मैंने डॉक्टर पवन नंदुरकर चनन गांव के पास है, वहाँ जाके एडमिट किया समथिंग 1:30 बजे रात को। और जब वहाँ भर्ती किया तो मेन डॉक्टर तो थे नहीं वहाँ, जो वहाँ के वर्कर थे जो और वहाँ के जो डॉक्टर थे जो उन्होंने उसका देखभाल की है। रात भर मेरी लड़की वहीं एडमिट रही, दूसरे दिन भी वहीं एडमिट रही। 12 से 1 बजे तक की मेरी बच्ची ठीक थी। 12-1 के बाद उन्होंने कुछ टॉनिक दिए, बोले इसको सर्दी भी है, कफ वगैरह है और इसको बोले टॉनिक देना पड़ेगा। उन्होंने चिट्ठी में लिख के दिए वो टॉनिक। मैंने नीचे से जाके लेके आया, ले आके वो टॉनिक उन्हीं को दे दिया वापस। बच्ची को जैसे ही टॉनिक पिलाया मैंने, तुरंत उल्टी की मेरी बच्ची ने, और उसके बाद उसके हालात बहुत गंभीर हो गए थे। इतने ज़्यादा गंभीर हो गए थे कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी और पल्स बहुत बढ़ रही थी उसकी। तो इसी कंडीशन में डॉक्टर पवन नंदुरकर 2:30 से 2:45 के समथिंग आए। उन्होंने जैसी बच्ची को देखा तो देख के तुरंत ही बोलते हैं कि लड़की के हार्ट प्रॉब्लम बता दी उन्होंने। तो वहाँ में से मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, मुझे कुछ देखा नहीं गया। मेरे दोस्त भाई मेरे सपोर्ट में थे, उन्होंने तुरंत नागपुर रेफर करे। हम यहाँ से नागपुर लेके तुरंत भागे, 4 से 4:30 के समथिंग नागपुर निकले हम। समथिंग 7-8-9 बजे करीब वहाँ पहुँचे हम। सोएटेक अस्पताल में उसको एडमिट किए हमने। एडमिट करने के बाद उन्होंने तुरंत आईसीयू रूम वेंटिलेटर का बोले हमें, हमने साइन किया इसमें, वेंटिलेटर में रखे हैं और उसके 15 से आधा घंटे के अंदर हमारी लड़की का दम टूट गया। कितनी देर बच्ची जो है वो वेंटिलेटर पे रही? वेंटिलेटर में बहुत हुआ तो बच्ची मेरी मुश्किल से 15 से 20 मिनट रही। एक बात और ये बताए कि बच्ची जो थी उसकी उम्र क्या थी और 15 दिन पहले वो आपके घर पे खेल रही थी और खेलते खेलते उसको हुआ क्या था अचानक एकदम से, और जब उसको आपने ये सब वहाँ पर किया और उसके बाद जब नागपुर में आप एडमिट किए तो आपको इन सब चीज़ों में कितना खर्च लगभग आया होगा? देखिए मेरी बच्ची की उम्र समथिंग 8 महीने की थी और बढ़िया मेरी बच्ची खेलती कूदती बच्ची थी। और मेरा अचानक उल्टी होने से मैंने उसको रात में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मुझे थोड़ा सा वहाँ गलत ये लगा कि जो डॉक्टर हैं वहाँ के मेन डॉक्टर, उनका काम है कि भाई सुबह आके एक बार बच्ची को चेक करें। अगर एडमिट करवा रहे हैं तो उसको आके चेक करना उनका काम है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, ताकि आगे कोई दूसरे बच्चों पर नुकसानियाँ ना हो। क्योंकि उनका जो टाइमिंग था 3-3:30 बजे का वहाँ आने का था, उस बीच में मेरी बच्ची की हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो चाहते तो शायद मुझे सुबह बता सकते थे, मैं उसी समय एडमिट कर सकता था नागपुर ले जाके। तो ये थे हमारे साथ सैयद फातिमा अली के पिताजी, जिनका ये कहना पड़ता है कि बच्ची को पेशाब रुकी थी और यदि उसको सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाता तो उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता था। परंतु ये कहीं ना कहीं एक तरह से डॉक्टर की भी लापरवाही है और जो दवा पिलाई गई उस दवा की भी कहीं ना कहीं रिएक्शन उस बच्ची को हुआ और जब नागपुर ले गए तो वो ज़िंदगी की जंग से हार गई। वीडियो जर्नलिस्ट सईद के साथ महेश चांडक, छिंदवाड़ा, न्यूज स्टेट। तो छिंदवाड़ा जिले में हुई बच्चों की मौत के बाद डिंडोरी में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के निर्देश पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग की टीम मेडिकल स्टोर्स की जांच करने में जुट गई है और इसी को लेकर अधिकारियों की टीम ने जांच करने के दौरान बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 30 जुलाई को समाप्त हो गया था। स्वास्थ्य विभाग ने देखिए मौके से सभी दवाएं भी जब्त की है। एक मेडिकल स्टोर्स पे कार्रवाई भी की गई है, क्या मामला है? देखिए उनका जो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन वो एक्सपायर हो चुका था, जुलाई का उनका रजिस्ट्रेशन था। उनके द्वारा ये बताया भी गया कि सर मैंने ऑनलाइन एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है,
जब तक एक्सटेंशन का आवेदन उनका क्लियर नहीं हो जाता है तब तक उनके शॉप में जितनी भी दवाएं रखी गई थी उनको सूची बना करके तहसीलदार के द्वारा जब्त की गई है और जब्त करके ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की सुपुर्दगी में दिया गया है। और अग्रिम कार्रवाई अगर इस तरह के बिना लाइसेंस के विक्रय किया जा रहा है उसके द्वारा तो ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।